नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। आप सभी ज्योतिष बंधुओं का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जून का महीना चल रहा है। सूर्यदेव जो है वो अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। बेतहाशा गर्मी पड़ रही है और गर्मी ने जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। देखिए, ये सूर्य जो इस समय हमें गर्मी से झुलसा रहा है, शीतकाल में, जाड़े में हम इसी सूर्य का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि सूर्यदेव आभा मंडल में अपने दर्शन देंगे और हमें थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, यानी ठंड से सूर्यदेव जो हमको राहत देंगे। तो इस प्रकार से सूर्य एक ही है, परंतु गर्मी में जो हमारे लिए इस समय समस्या का कारण बना हुआ है, जाड़ में वही सूर्य हमें जो है वो ठंड से राहत देता है। तो समय का महत्व होता है। कोई चीज़, कोई व्यक्ति विशेष एक समय में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है, वही व्यक्ति विशेष या कोई वस्तु विशेष दूसरे ही समय में आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। ये चीज़ आपके जो है वो स्वास्थ्य के संबंध में कही जा सकती है कि शरीर जब तक स्वस्थ है, आप जीवन का आनंद ले रहे हैं, अगर शरीर बीमार हो जाता है तो यही शरीर आपके लिए आपको नाको चने चबा लेता है। धन धान्य, संतान, स्त्री, धन संपदा, ये सभी वस्तुएं समय के हिसाब से जो है वो अच्छा या बुरा प्रभाव दिखाती हैं। तो हर व्यक्ति में, हर वस्तु विशेष में अच्छे और बुरे दोनों गुण समाहित रहते हैं, जो समय के हिसाब से सम्मुख आते हैं। तो समय का महत्व विशेष होता है और इस समय की गणना जो है वो हमारी जन्म पत्रिका में ग्रह दशाओं से की जाती है। अगर ग्रह दशाएं उत्तम हैं, अच्छी जा रही हैं, तो शत्रु से भी हमको लाभ होता है, यानी जो विरोधी विचारधारा के लोग होते हैं वह भी हमें लाभ पहुंचाए जाते हैं। और अगर हमारा समय खराब है, भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा धन, हमारे पारिवारिक सदस्य, कुटुंबीजन और तमाम भौतिक सुख संपदा हमारे लिए परेशानी का कारण बनती है। तो किसी भी चीज़ पर घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए। यह सब समय के हिसाब से अच्छा या बुरा प्रभाव दिखाती हैं। तो घमंड का विषय नहीं है, इतराने वाला विषय नहीं होता है सांसारिक उपलब्धियां। इस बात को विशेष ध्यान रखिए और भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा पाठ में ही पूर्णता का गुण है, अन्य किसी भी चीज़ में पूर्णता नहीं होती है। देखिए, 15 जून 2025 प्रातःकाल लगभग 6:45 बजे सूर्यदेव मंगल के नक्षत्र मृगशिरा के तृतीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इस चरण प्रवेश के साथ ही मंगल का सूर्य का मंगल के नक्षत्र और बुध की राशि मिथुन में प्रवेश हो जाएगा। मिथुन राशि में संचार करता हुआ सूर्य 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक इसी राशि पर संचारशील रहेगा। किस प्रकार के प्रभावों को देने वाले सूर्यदेव होंगे इस एक मास में, इस वीडियो में व्यापक रूप से इसी बात पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर सूर्य के इस ग्रह गोचर का अब आगामी एक मास तक लगभग क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सूर्यदेव किस प्रकार से शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे और अन्य ग्रहों पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। कर्क राशि, कर्क लग्न से जो है वो सूर्य द्वादश भवन में गोचर करेगा। धनेश होता है, धन स्थान का स्वामी होता है, पैसे के भाव का मालिक होकर खर्च के स्थान में गोचर करेगा 15 जून से लेकर 16 जुलाई 2025 तक। और पहले से ही गुरु का वहाँ गोचर चल रहा है, द्वादश भवन में गुरु भी बैठे हुए हैं। और 6 जून से लेकर 22 जून तक बुध भी द्वादश भवन में संचारशील है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब 15 जून से लेकर और आपके आने वाले एक मास तक त्रिग्रही योग द्वादश भवन में बनेगा। 22 जून को जो है बुध जो है लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल सूर्य गुरु बुध की
त्रिग्रही स्थिति जो है द्वादश भवन में रहेगी। किस प्रकार के शुभाशुभ फल प्राप्त होंगे, इस वीडियो में इसी बात को समझेंगे। और आप जानते हैं कि शनि भाग्य भवन में गोचर कर रहा है और शुक्र दशमस्थ हैं सामान्य मित्र मंगल की राशि पर, मेष राशि पर दशम भवन में योग कारक शुक्र का गोचर चल रहा है। अष्टम राहु और धन स्थान में मंगल और केतु की युति इस समय संचारशील है। तो सूर्य धनेश होकर द्वादश में गोचर करेगा और साथ में अन्य 2 शुभ ग्रह और हैं, तो ये तो निश्चित है कि धन का खर्चा विशेष रहेगा। धन के खर्च के प्रभाव को आप रोक नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल निश्चित है। धन का खर्चा विशेष होगा, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से धन की प्राप्ति और धन की वृद्धि का योग भी सूर्यदेव निश्चित रूप से बनाएंगे। आपको निश्चित रूप से बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ की प्राप्ति विशेष रूप से होने ही वाली है, क्योंकि अन्य 2 ग्रह भी इसमें गोचर कर रहे हैं साथ में। जिन लोगों का जो फॉरेन ट्रेडिंग में है, विदेश व्यापार से जिनका संबंध है, निश्चित रूप से ये समय 1 मास का समय तो बहुत शुभ फल देने वाला होगा। अब बाहरी स्थानों के संबंध से निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी और धन वृद्धि का विशेष योग सूर्यदेव देने वाले होंगे। साथ में जो है खर्च संचालन की अच्छी शक्ति प्रदान करेंगे आपके, परंतु धनेश का द्वादश में गोचर रहेगा, इसलिए कुछ कुटुंब के अंदर कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों से कुछ मनमुटाव, तालमेल की कमी दिखाई दे सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साथ में आपके धन के संग्रह में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, धन की संग्रह शक्ति कुछ कमज़ोर रहेगी और आपके खर्च के स्थान में प्रभाव और अमीरात का ढंग रहेगा, यानी धन के खर्च करने में ही अपनी शान समझेंगे, प्रभाव रहेगा। और सूर्य द्वादश भवन में गोचर करता हुआ 6ठे भाव पर अपनी दृष्टि डालेगा। सप्तम दृष्टि होगी धनु राशि पर, मित्र दृष्टि से देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए खर्च की शक्ति से और यानी धन की खर्च शक्ति के कारण से शत्रु पक्ष में प्रभाव रखेंगे, यानी शत्रुओं को दबाने में धन का खर्चा करेंगे और इस मार्फत शत्रु पक्ष में प्रभाव बनाकर बैठेंगे। वैसे भी 6ठे स्थान पर गर्म ग्रह की दृष्टि बहुत शुभ फलदायी होती है और साथ में इसी हेतु से यानी सूर्य की दृष्टि के कारणों से धन की खर्च शक्ति के द्वारा रोगादिक झगड़े झंझटों के स्थान में भी सफलता प्राप्त होगी। परंतु खर्च शक्ति के सम्मुख धन की संग्रह शक्ति की परवाह नहीं करेगा, यानी खर्च करने में अपनी शान समझेंगे और धन के संग्रह में कोई जो है उसकी परवाह नहीं होगी। पैसा जा रहा है तो जाए, परंतु अपना जो रूटीन है वो खर्च में अपना लगा रहेगा और पैसे का खर्चा विशेष रूप से होगा। वैसे भी अन्य 2 ग्रह, बुद्धि की बात कर लेते हैं साथ में, क्योंकि सूर्य का गोचर होगा और साथ में बुद्धि की युति, सूर्य बुद्ध का बुधादित्य योग निर्मित होगा और साथ परंतु द्वादश भवन में है और बुद्ध जो है वो द्वादशेश होकर द्वादश में ही गोचर करेंगे। एक तरीके से कहीं ना कहीं बुद्ध का द्वादश भवन में गोचर चल रहा है और बृहस्पति भी षष्ठेश होकर द्वादश गोचर कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं न्यूनाधिक रूप से विपरीत राजयोग की सृष्टि कर रहे हैं द्वादश भवन में। परंतु बुध स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्र में द्वादश में गोचर कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि खर्च की अधिकता में तो बुध भी बढ़ा चढ़ा कर ही प्रभाव देने वाले होंगे। यानी बुध सूर्य के साथ खर्च बढ़ाकर बैठे रहेंगे, परंतु बाहरी दूसरे स्थानों में यह भी बड़ी जबरदस्त सफलता शक्ति प्रदान करेंगे और खर्च की उत्तम शक्ति प्राप्त होगी। यानी धन तो आएगा, धन की प्राप्ति भी होगी और धन जाएगा भी, यानी धनागम होता रहेगा, अच्छी धन की शक्ति प्राप्त होगी। परंतु बुध जो है वो द्वादशेश होकर माफ करिए तृतीयेश होकर द्वादश भवन में गोचर करेंगे। इस समय 10 जून से उदय हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और ये 24-25 जुलाई तक उदय काल में रहेंगे, इसलिए प्रभावशाली और पूरी तरीके से प्रभावयुक्त रहेंगे। इसलिए थोड़े से पुरुषार्थ शक्ति में कुछ कमजोरी का अनुभव हो सकता है, परंतु फिर भी शनि की दृष्टि पुरुषार्थ भवन पर पड़ रही है, इसलिए इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। हाँ, भाई बहन के सुख में कुछ कमजोरी हो सकती है। और साथ में खर्च की मजबूत संचालन शक्ति के साथ आपकी बुद्धि भी छठे भवन को देखेंगे तो
विवेक शक्ति के द्वारा, धन के खर्च के साथ और शांति युक्त पुरुषार्थ से शत्रु पक्ष में बुध भी आपको सफलता देने वाले होंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और परंतु अपने अंदर कुछ कमी का अनुभव हो सकता है, कुछ कमजोरी का, अपने उत्साह में कुछ कमजोरी का अनुभव हो सकता है, क्योंकि पराक्रमेश उत्साह साहस का स्वामी द्वादश भवन में गोचर करता है, तो थोड़ा सा उत्साह में थोड़ी सी कमी आती है, कुछ लापरवाही का गुण विशेष रूप से देखने में आता है। बृहस्पति पहले से गोचर कर रहा है और भाग्येश और षष्ठेश होकर द्वादश भवन में बृहस्पति का गोचर है। कहना है क्या, सूर्य बुध गुरु तीनों, तो धन का खर्चा तो ऐसा होगा पैसा पानी की तरह निकलेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। भाई खर्चा तो होगा परंतु आय भी अच्छी होगी, यानी खर्च की संचालन शक्ति बहुत उत्तम रूप से ये तीनों ग्रह प्रदान करेंगे। यानी खर्चे से मतलब होता है पैसा आएगा भी, क्रय शक्ति अच्छी आपकी होगी, बढ़ेगी। खास तौर से जून के महीने में सूर्य की युति के कारण से तो पैसा तो आएगा, और परंतु उसका खर्चा भी विशेष रहेगा। तमाम तरह के कारण हो जाएंगे, परंतु विशेष रूप से शुभ कार्यों में धन का खर्चा होगा, क्योंकि सूर्य गुरु और बुध ये तीनों सात्विक और राजसी ग्रह माने जाते हैं। सूर्य गुरु सात्विक ग्रह है और बुध राजसी ग्रह होता है, तो प्रायः शुभ कार्य में धन का खर्चा होता है, धार्मिक कार्य में धन का खर्च, और पूजा पाठ में धन का आपका खर्च होगा, और कुछ मांगलिक कार्यों में धन का खर्च होगा। परंतु आपके गुरु का जहाँ तक प्रश्न गोचर कर रहा है, इसमें सूर्य के सानिध्य में आ जाने के कारण 12 जून से अस्त हो चुके हैं। देखिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है कि गुरु जब अस्त होता है तो किन किन कार्यों से आप जो है उनमें उनको बंद कर दिया जाता है, यानी शुभ कार्य नहीं होते हैं। विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि शुभ कार्य और यात्रा आदि थोड़ा सा स्थगित रखी जाती है। तमाम तरीके के शुभ कार्यों का इसको निरस्त कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई व्यापार आदि शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो 12 जून से लेकर 6 जुलाई तक का समय थोड़ा सा मैं यही कहूँगा। वैसे पंचांगों में मुहूर्त दिए रहते हैं कि आप शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये आजीविका से संबंधित कार्य होता है। नए व्यवसाय का प्रारंभ करना, कोई नई शॉप आप शुरू कर रहे हैं, कोई नए शोरूम का आप इनॉग्रेशन करना चाहते हैं, कोई कार्य व्यवसाय का आरंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही राय है कि गुरु चूंकि धन के कारक होते हैं, धन के भाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं, और जब ये सूर्य से अस्त होते हैं तो उनकी शक्ति में कमजोरी आ जाती है, थोड़ा से प्रभाव में क्षीणता होती है, शुभ फल में कमी करते हैं। इसलिए समस्त शुभ कार्यों के साथ नए कार्य व्यवसाय को भी स्थगित रखा जाता है। लेकिन बहुत मजबूरी में अगर आपको करना ही पड़े तो पंचांगों में मुहूर्त दिए रहते हैं, तो अच्छे ज्योतिषी की सलाह से आप शुभ मुहूर्त में ही किसी नए कार्य व्यवसाय का आरंभ करें। अन्यथा अगर इसको टाला जा सकता है तो 6 जुलाई तक निश्चित रूप से नए कार्य व्यवसाय के आरंभ को टाल दें। बृहस्पति द्वादश गोचर करता हुआ अपनी पंचम दृष्टि सुख भवन पर डाल रहा है। सुख के साधनों की वृद्धि कर रहे हैं बृहस्पति, इसमें कोई संदेह नहीं है। 14 मई के बाद से घर में सुख साधनों की वृद्धि हुई है। दैनिक जीवन में सुख शांति और सफलता को प्रदान करने, रोजमर्रा की जिंदगी में भी बृहस्पति ने कुछ सुख शांति प्रदान की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बृहस्पति द्वादश भवन में गोचर कर रहा है, तो कुछ देखिए बृहस्पति जो है वो कर्क राशि कर्क लग्न से भाग्येश होने के साथ साथ षष्ठेश भी होता है, रोगेश होकर द्वादश भवन में गोचर करता है। द्वादश भवन में बृहस्पति का गोचर करना या जन्मपत्रिका में बैठना इंसान को दानी और परोपकारी बनाता है। धार्मिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति बड़ा चढ़ा होता है, तो इस गोचर काल में भी दान पुण्य विशेष करेंगे। और खास तौर से जो गरीब लोग हैं उनकी दवाइयों के खर्च में, क्योंकि रोगेश होकर द्वादश में गोचर करेगा, दवाइयों के खर्चे का व्यवस्था करेंगे, कहीं किसी हॉस्पिटल में दान आदि देंगे। इस प्रकार से कुछ घटनाएं जो है वो देने वाले बृहस्पति होंगे। गरीबों की सहायता करेंगे, परंतु रोग संबंधी सहायता विशेष रूप से करेंगे। और भाग्य और परिश्रम से सुख के साधनों की वृद्धि करेंगे। माता के स्थान में सुख और सफलता प्रदान करने वाले होंगे। और छठी सप्तम दृष्टि अपने स्वयं के भवन को, ऋण रोग और शत्रु स्थान को अपनी स्वयं की दृष्टि से लाभान्वित करेंगे। इसलिए शत्रु पक्ष में जो है वो भाग्य की शक्ति से, खर्च की शक्ति से शत्रु पक्ष पर प्रभाव बनाकर बैठेंगे। यानी भाग्य बल जो है सहायक रहेगा कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए, और साथ में खर्च की शक्ति से, यानी पैसे के खर्च करके अपने शत्रुओं पर प्रभाव जमा कर रखेंगे और उनको अपने आगे जो है उनको छोटा साबित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। और दैनिक जीवन में सुख शांति सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आयु पक्ष में
वृद्धि देने वाला बृहस्पति का गोचर है और पुरातत्व का लाभ प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये 3 ग्रह सूर्य गुरु बुध द्वादश भवन में खर्च स्थान में जो है वो गोचर कर रहे हैं, तो खर्च की अधिकता के साथ इस प्रकार के तमाम तरह के फलादेश आपको प्राप्त होंगे। मंगल केतु की युति आपके धन भवन में है। मंगल निश्चित रूप से 7 जून के बाद अच्छे फलों को प्रदान कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्क राशि कर्क लग्न से राजयोग कारक पंचमेश और दशमेश मंगल का धन स्थान में गोचर निश्चित रूप से सुख शांति सफलता मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिली है, क्योंकि पंचमेश होकर मंगल राशि पर ही नीच गोचर कर रहा था और 7 जून के बाद कुछ मानसिक शांति मिली है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से चिंतित थे कर्क राशि कर्क लग्न के जातक, परंतु 7 जून के बाद कुछ राहत हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु केतु के साथ युति है तो वाणी के माध्यम से धन की हानि के योग बन सकते हैं, पारिवारिक क्लेश हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें। और परंतु फिर भी स्तुत विद्या वाणी स्थान में केतु भी अच्छी स्थिति को लेकर और मंगल की दृष्टि शुभ फल प्रदाता बनी रहेगी। भाग्य की वृद्धि करने वाले मंगल होंगे। शनि भाग्य में भाग्य की वृद्धि कर रहा है और तीसरी दृष्टि लाभ पर डाल रहा है। लाभ पर ग्रह की दृष्टि अच्छा होती है तो धन का आगमन होता रहेगा, धन की खर्च की बहुतायत रहेगी इन ग्रहों के कारणों से, 3 ग्रहों के कारणों से, राहु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ अन्य ग्रहों का गोचर लब्बोलुभाव यह है कि बहुत अच्छा जा रहा है। दशमास्थ शुक्र राज्य व्यापार मान प्रतिष्ठा के लिए शुभ रास्ता बनाए हुए हैं, शुभ परिस्थितियों को निर्मित कर रहे हैं, इसलिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और नौकरी आदि में व्यापार आदि में सफलता का योग है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।